हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अंकित सिंह। तो मेरे सी प्रोग्रामिंग का ये मेरा सेकेंड वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सी के बारे में इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि सी क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको किसने बनाया था, इसको कब बनाया था, ये सब कुछ हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। फिलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इसमें भी देखेंगे, लेकिन ये हमारा सेकेंड वीडियो जो हिस्ट्री ऑफ सी है, सी के बारे में हिस्ट्री पूरा देखेंगे। सी कब बना था, किसने बनाया था, सी के बाद कितने लैंग्वेज बने, सी के बाद जो लैंग्वेज बने मतलब सी पे बेस्ड कितने लैंग्वेज बने। वैसे बनने के लिए तो हज़ारों लैंग्वेज बने, लेकिन सी पे बेस्ड कितने लैंग्वेज बने, ठीक है, उसको हम आज देखेंगे। उसके पहले जो लैंग्वेज बने थे ना, सी के पहले कुछ लैंग्वेज ज़रूर रहे होंगे, तो कौन कौन से लैंग्वेज सी के पहले थे और सी को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, ये सब कुछ हम आज देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सी। इसके पहले हमने देखा था सी को मदर लैंग्वेज बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को बोलते हैं, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज बोलते हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज बोलते हैं, मिड लेवल लैंग्वेज, ये सब सी को बोला जाता था, तो क्यों बोला जाता था, ये सब कुछ हम पहले देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि सी का हिस्ट्री देखने वाले हैं, ठीक है, हिस्ट्री देखने वाले हैं कि सी का क्या क्या हिस्ट्री है, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो हमारे इस चैनल का नाम CS पॉइंट है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक भी कर लीजिएगा। तो और हम जैसे जैसे वीडियो भेजेंगे आपको, जो नेक्स्ट जितने भी मतलब क्लासेस चलेंगे, सब क्लासेस का हम वीडियो भी आपको सेंड करते रहेंगे कि अगर आपको क्लासेस में कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो देख लीजिए, वीडियो में समझ में नहीं आया तो क्लास करते तो आप क्वेश्चन पूछिए, यहाँ पे कमेंट के थ्रू भी हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कुछ समझ में नहीं आता है आपको, ठीक है, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे, जो आपका डाउट होगा उसका पूरा प्योरली सोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो सी लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री ऑफ सी देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग जो होता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड, ठीक है, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972, ये देखिए 1972 में इसको बनाया गया था, ठीक है। 1972 ईस्वी में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, किसके द्वारा, डेनिस रिचाई के द्वारा, ठीक है। ये डेनिस रिचाई एक यूएस के साइंटिस्ट थे, अमेरिका के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया था, ठीक है। अब क्यों बनाया था इसको उसको भी हम देखेंगे आज कि सी लैंग्वेज को 1972 ईस्वी में क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें हमको सी लैंग्वेज का यूज़ करने के लिए सी लैंग्वेज को बनाया गया था, ठीक है। इंटरनेट के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो कहाँ बनाया था, बेल लैब में, ठीक है, एट बेल लैब लोकेटेड एट यूएसए में एक बेल लैब का नाम का जो लेबोरेटरी है, उसमें डेनिस रिचाई साइंटिस्ट ने 1972 ईस्वी में सी लैंग्वेज को बनाया था, ठीक है। सबसे पहले सी लैंग्वेज को उन्होंने बनाया था। सेकेंड पॉइंट इसमें देखते हैं, इट वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेज सच एज बी एंड BCPL ETC, मतलब कि इसके पहले सी प्रोग्रामिंग बनने के पहले बी लैंग्वेज था, बी के पहले BCPL लैंग्वेज, ये सब जो लैंग्वेज था उसमें जो कुछ भी प्रॉब्लम्स था, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमको सी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी। तो इन्होंने क्या किया, उसी बी और BCPL लैंग्वेज का हेल्प लेके एक एडवांस लेवल का जो है उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया और उसका नाम उन्होंने सी रखा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, इनिशियली सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज़ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम जान लेते हैं कि यूनिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, UNIX, यूनिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि टोटली जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, ठीक है। इसको जब जो साइंटिस्ट बनाया था उन्होंने सी लैंग्वेज का यूज़ करके इसको बनाया था। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सी लैंग्वेज का यूज़ क्यों, मतलब कि सी लैंग्वेज को क्यों बनाया गया था, ठीक है, क्यों बनाया गया था सी लैंग्वेज को, क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए हमको सी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि उस समय जिस समय सी लैंग्वेज नहीं था तो बी लैंग्वेज और BCPL लैंग्वेज था, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए बी और BCPL लैंग्वेज इनफ नहीं था। उससे हम इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज को क्रिएट नहीं कर सकते थे जितने एडवांटेज हम सी से कर सकते थे। तो उन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया, बी और BCPL को यूज़ करके सी लैंग्वेज बनाया और उस सी लैंग्वेज से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा आया हुआ है, कौन कौन सा लैंग्वेज है जो कि सी के पहले आया हुआ है। एक लैंग्वेज है एल्गोल,
ये एल्गोल लैंग्वेज 1960 ईस्वी में इंटरनेशनल ग्रुप नाम की कंपनी थी, इंटरनेशनल ग्रुप, जिसमें कि अलग अलग देशों के साइंटिस्ट एक ग्रुप में रहते थे। उन्होंने क्या किया, 1960 ईस्वी में, ये 1960 ईस्वी में एल्गोल नाम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया था, जो कि सबसे घटिया लैंग्वेज आज तक का है, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में यही बना हुआ था। और इसमें मतलब कि बस नाम मात्र का लैंग्वेज है, इसमें कुछ यूज़ नहीं कर सकते आप, कुछ ना कुछ बना सकते हैं, कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, बस सिंपली आप समझ लीजिए कि स्टार्टअप था वो। उसके बाद इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स थे, उसमें से कुछ प्रॉब्लम को दूर करके BCPL नाम का एक लैंग्वेज बनाया गया 1967 ईस्वी में, ठीक है। मार्टिन रिचर्ड नाम के साइंटिस्ट ने इन्होंने बनाया था। ये भी BCPL जो लैंग्वेज है वो भी एल्गोल से तो ठीक ही था, लेकिन हम लोगों को भी ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुराना लैंग्वेज हो चुका है, ये अब कहीं यूज नहीं किया था इसका मार्केट में। नेक्स्ट है, इसमें जो BCPL में कुछ कमियां थी उसको दूर करके बी लैंग्वेज बनाया गया। ये बी लैंग्वेज काफ़ी सक्सेसफुल लैंग्वेज रहा था, ठीक है। ये जब तक सी लैंग्वेज नहीं बना था, उसके पहले जितने भी सॉफ्टवेयर के फील्ड से रिलेटेड जितने भी काम होते थे, वो सब इस बी लैंग्वेज के थ्रू होते थे। 1970 ईस्वी में केन थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने इनको बनाया था, इसको बनाया था, ठीक है। लेकिन जब हमको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की ज़रूरत पड़ी तो बी लैंग्वेज भी फेल हो गया वहाँ पे। ये इसकी भी जितने भी एडवांटेज थी वो सब उस पर काफ़ी नहीं हुए उसको बनाने के लिए। तो जो डेनिस रिचाई थे, उन्होंने क्या किया, बी लैंग्वेज को और थोड़ा एडवांस करके ट्रेडिशनल सी बना दिया, ठीक है। ट्रेडिशनल सी बना दिया, मतलब स्टार्टअप ऑफ सीसी का स्टार्टअप कर दिया उन्होंने 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में डेनिस रिचाई ने सी लैंग्वेज का खोज किया, बनाया इसको, इस लैंग्वेज को लिखा, किस लिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ने के बाद अलग अलग लैंग्वेज पढ़ने लगते हैं, लेकिन 1978 ईस्वी में डेनिस रिचाई अपने एक फ्रेंड साइंटिस्ट जो है कैनिघन को लेके, उन्होंने K&RC नाम का एक जो है कि लैंग्वेज बनाया। यहाँ पे देखिए K&RC, ठीक है। इस जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1978 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट वर्जन है ANSI C, ANSI, ANSI C, ठीक है। ये लैंग्वेज जो है एडवांस लेवल का लैंग्वेज था, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की गई है, ठीक है। 1989 ईस्वी में ANSI कमेटी द्वारा इसको बनाया गया था, सी लैंग्वेज के एडवांस वर्जन को, ठीक है। ANSI कमेटी नाम के जो ANSI कमेटी है, ये एक कमेटी है, इस कमेटी ने क्या किया था, ANSI C नाम के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था। उसके बाद इसका नेक्स्ट वर्जन जो है ANSI, जो ANSI कमेटी थी वो, और ISO, ये दो कमेटी ने मिल के सी लैंग्वेज का लेटेस्ट एडवांस वर्जन बनाया था, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करवा दिया था। तो इन दोनों कमेटी ने मिल के इसको बनाया था 1990 ईस्वी में। और ISO कमेटी जो है इसमें ज़्यादा भूमिका आपने निभाई थी, मतलब लीड में थी, इसलिए ISO कमेटी का नाम दिया गया यहाँ पे। तो ANSI और ISO दोनों ने मिलके 1990 में इसको बनाया था। और जो सबसे लेटेस्ट में है, जो अभी फ़िलहाल C99 का सबसे लेटेस्ट वर्जन है प्रेजेंट टाइम में, जो है 1999, सन 1999 में C99 नाम से बनाया गया। ये 99 क्यों दिया गया C का, क्योंकि ये 1999 में बनाया गया था, ठीक है। ये लास्ट का जो 99 है वो यहाँ पे उसको पहचानने के लिए, मतलब एक समय, यहाँ पे समय दे दिया गया है, समझ लीजिए एक तरह से। अपना जो ईयर, जिस ईयर में सी लैंग्वेज बनाया गया था 99, तो C99 जब बनाया गया था उसका समय यहाँ पे दे दिया गया C99 और 1999 से। आपको याद भी कर सकते हो इसको, C99 1999 में, ठीक है। इसको किसने बनाया था, स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी ने, एक कमेटी, स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी था, उस कमेटी ने इसको बनाया था 1999 में ईस्वी में। तो यही हमारा सी लैंग्वेज का हिस्ट्री हो गया पूरा, कि सबसे पहले BCPL, फिर B, फिर ट्रेडिशनल C, फिर K&RC, ANSI C, ANSI ISO C99। ये पूरा सी का पूरा हिस्ट्री है, जब से सी का पूरा सीरीज़ बना है तब से लेके जितने भी सी के जनरेशन हैं, सब जनरेशन 1960 से लेके 1999 के बीच के जितने भी जनरेशन है वो सब इसमें दिए गए हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, 1970 में बी लैंग्वेज बना था, 1972 में ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज बना था। 1970 और 1972 में 2 साल का अंतर है। बी लैंग्वेज को केन थॉमसन ने बनाया था और सी लैंग्वेज को डेनिस रिचाई ने बनाया था, ठीक है। इतना याद रखिएगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए हमको सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, ठीक है। और इसमें बी और BCPL जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर कर दिया गया है। और डेनिस रिचाई जो है कि बेल लेबोरेटरी जो USA में है, वहाँ पे जॉब करते थे, वहीं पे इसको उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो आज का जो है वीडियो हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। कल आते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम सी का इंट्रोडक्शन दे ही चुके हैं, इसमें फंक्शनैलिटी कुछ देखेंगे, सी के फंक्शंस, ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस या क्या सी में यूज किया जाता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी भी वीडियो हम लोग क्लोज़ करते हैं।